Hi everyone. So in this series we are going to start with the quick revision for the biotechnology chapter जिसके अंदर हम सारे PYQs की डिस्कशन करने वाले हैं। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं ना, उसको करने का आपका बेनिफिट क्या रहेगा कि जब आप इन क्वेश्चंस को सुनेंगे, इनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए ताकि जो भी आपको नई चीजें पता चल रही हैं या फिर जो भी हो सकता है कोई वैसे बच्चे होंगे जो क्लास ले रहे हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जिन्होंने बिल्कुल रिवीजन नहीं करी है, तो ये सीरीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगी। इवन इफ आपको सब कुछ आता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रिवीजन हो जाएगी। आप इसको 2x पे करके 1.5x पे करके देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है। तो एक एक करके जो है हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को जो आपके पीवाईक्यू में आ रखे हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जो भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में आए होते हैं, जितनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करोगे आपको पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था और इसका आंसर मुझे इस तरीके से देना है। तो लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि जो भी हमारे पीवाईक्यूज होते हैं इनके अंदर हमारे पास एक आंसर की सारी टीचर्स को मिलती है। ठीक है, जैसे आपने पता होगा आपको मार्किंग स्कीम होती है बेसिकली। तो उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ ताकि जो आंसर्स आप लिखने वाले हैं वो प्रिसाइज हो और जो रिक्वायर्ड है उतना ही आप मैटर लिखें। आंसर को बड़ा करके आप लिखोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही आपको मार्क्स दिलाएगी ना। ये नहीं है कि सिर्फ मार्क्स लाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, समझ में आना भी चाहिए, और साथ ही साथ में आप अपनी क्विक रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने 1 मार्कर्स के साथ। 1 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि अब प्लांट्स के अंदर हम बात करें, एलियन डीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सो क्वेश्चन ये है आपका कि इन प्लांट्स हाउ इज एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, कि होस्ट सेल के अंदर एलियन डीएनए को आप कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर मैं आपको बताऊं, और 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली प्लांट सेल्स जो होती है हमारी, प्लांट सेल्स के अंदर हमने एक टेक्निक पढ़ी थी एनसीईआरटी के अंदर, इसके अंदर प्लांट सेल्स को बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, दे आर बम्बार्डेड विद, या दे आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी। ठीक है, इनको हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड के साथ बम्बार्डमेंट की जाती है। हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, राइट, या फिर किसके होते हैं, टंगस्टन के होते हैं। ये एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन उठकर आया हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑल्सो कोटेड विद डीएनए। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर कोटेड विद डीएनए। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है, कोशिश कीजिए इसको याद करने की और मुझे बताने की। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। देखो, अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में घूम से आपसे घूम के आके आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है, यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि भाई एलियन डीएनए को होस्ट सेल में कैसे इंट्रोड्यूस कराना है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के केस में आपने क्या पढ़ा भाई, भाई कौन सा मेथड होता है, हाँ हमने पढ़ा था बायोलिस्टिक्स होता है, जीन गन होता है। उसमें क्या होता है कि हम बम्बार्डमेंट कराते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, बम्बार्डमेंट की जाती है पार्टिकल्स की, माइक्रो पार्टिकल्स की, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत तेजी से किए जाते हैं, और वो गोल्ड और टंगस्टन के होते हैं, कोटेड होते हैं डीएनए से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। अभी बिल्कुल डेफिनेटली पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्निक बताओ अगर मुझे अर्ली डिटेक्शन करनी है। ठीक है, मुझे अर्ली डिटेक्शन करनी है ऑफ फॉर से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है और उसको हम अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो अब आप सोचो, दिमाग लगाओ फटाफट से कि कोई कौन सा मेथड है जो हमें फॉलो यूज अप कर सकते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए बिफोर द सिम्टम्स कम। बिफोर द सिम्टम्स कम, सिम्टम्स के आने से पहले ही हम कौन सा मेथड यूज करेंगे इनकी डिटेक्शन करने के लिए। बहुत इजी है। ठीक है, इस केस में हम यूज करते हैं अपना पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स ही पूरा एम्पलीफिकेशन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर हम एक और मेथड करते हैं कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसकी आप हाइब्रिडाइजेशन करो। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए, अर्ली डिटेक्शन करने के लिए किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या आ सकता है हमारे पास में। नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं कि भाई आपके पास में, अच्छा एक क्वेश्चन है जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो जो इंसुलिन की दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, आपने पढ़ा ना ए बी सी होती है, ए होती है, बी होती है, सी होती है। तो जो प्रो इंसुलिन होता है उसके अंदर तो तीनों होती हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है।
और जैसे ही वो इंसुलिन बनेगा, यानी कि जब वो मेच्योर होता है, तो इस केस में सी रिमूव हो जाती है और सिर्फ ए बी रह जाती है। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर सिर्फ ए बी बच रही है, तो सिर्फ ए बी के बीच में एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जो बन रहा है ये वाला ए और बी के बीच में, वो बॉन्ड किससे बना होता है? तो वो इंटरलिंक्ड होता है बाय, इंटरलिंक्ड होता है बाय, चार्ट में लिख के बताओ, इंटरलिंक्ड होता है बाय डाई सल्फाइड ब्रिजेस, डाई सल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कितने सारे तुम्हारे एमसीक्यूज प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ इन कंटेंट के, ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं। सो डू फॉलो इट, इसको शेयर करो अपने और दोस्तों के साथ जिनको इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या क्विकली सिर्फ सुन लीजिए और नोट साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कवर करेंगे कि भाई हमें बात करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मैं डायरेक्ट आपसे इसको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में लिख रही हूँ। क्राइजीन्स है हमारे पास में जो कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म को, कॉटन बॉलवर्म को। ठीक है, और मेरे पास क्राइजीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कॉर्न बोरर। अब जो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं वो कौन कौन से जीन्स है हमारे? क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दूसरा हमारे पास कौन से जीन है? और क्राई 1AB जो है वो हमारा आता है कौन बोरर का। तो क्राई 1AB का याद रख लो कि ये कौन बोरर के लिए, बाकी जो दो बच गए, क्राई 1 का क्राई 2AB हो जाएगा और क्राई 1AC वो हमारा कॉटन बॉलवर्म का हो गया। तो इसको इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे ये जीन्स, क्या करते हैं ये जीन्स? रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन पैथोजन को होने से, यानी कि ये जो पेस्ट आ रहे हैं, इन्फेस्टेशन कर रहे हैं, वो ना कर पाए, वो खराब ना कर पाए कॉटन को, तो ये जीन्स एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल सेल्स है जो हमारी, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स आर ट्रीटेड, इनको हम लोग ट्रीट करते हैं विद समथिंग एंड देन बाय राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीएजेस। अगर मुझे डीएनए को फ्री करना है, ठीक है, अगर मुझे डीएनए को फ्री करना है तो मुझे बैक्टीरियल सेल को किस किस से ट्रीट करना पड़ेगा? मुझे उसको लाइजोजाइम के साथ, राइबोन्यूक्लियस के साथ और प्रोटीएज के साथ ट्रीट करना पड़ेगा बैक्टीरियल सेल से, को ट्रीट करने के लिए, ताकि वो फ्री कर दे डीएनए को, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप बैक्टीरियल डीएनए को बैक्टीरियल सेल में से कैसे रिलीज आउट करवाओगे अगर आपको एक्सपेरिमेंट कराने हैं, है ना। बैक्टीरिया का डीएनए मुझे चाहिए और मुझे उसको बैक्टीरिया के डीएनए से बाहर भी तो निकालना है, तो मैं कैसे कराऊंगी उसको? वो कराने के लिए मुझे डिफरेंट एंजाइम्स का हेल्प चाहिए, लाइसोजाइम चाहिए, प्रोटीएजेस चाहिए, प्रोटीन को तोड़ेगा, राइबोन्यूक्लियस चाहिए, आरएनएस को तोड़ेगा, आरएनए को तोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या बनकर आता है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर का यूज ही क्यों हो रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बारी घूम घूम के। तो क्लोनिंग वेक्टर का बेटा देखो यूज होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन्स। क्लोनिंग वेक्टर को जो मैं यूज कर रही हूँ, वेक्टर का मतलब ये समझो एक तरीके का व्हीकल है जो कुछ ट्रैवल करवा रहा है, कुछ कैरी करके लेके जा रहा है, तो ये ट्रांसफर करवाता है जीन्स का इनटू बैक्टीरिया। अब जीन्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं? बैक्टीरिया में भी कराते हैं हम, बायोटेक का, प्लांट्स में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, या फिर हम एनिमल्स में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फंक्शन आपसे पूछा जाता है, आप ये प्रिसाइसली आंसर दोगे। राइट, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास में कि जो ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है प्लांट का। ठीक है, अब नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों बोला था भाई इसको प्लांट का? वाई? बिकॉज इट इज केपेबल, ये केपेबल है, किस चीज का केपेबल है? इट इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ पीस ऑफ टीडीएनए, डिलीवरिंग अ पीस ऑफ टीडीएनए, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, ताकि ये नॉर्मल प्लांट को, यानी कि जब टीडीएनए को ट्रांसफर करवाता है तो उससे होता क्या है कि जो हमारा नॉर्मल प्लांट होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ट्यूमरस प्लांट। ठीक है, ट्यूमर प्लांट में, और ये ट्यूमर सेल्स जो होती हैं केमिकल बना दी, नॉर्मल प्लांट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्यूमर प्लांट में बन जाएगा। और यही जो ट्यूमर प्लांट होगा ये ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर देता है जो उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर सेल्स जो बन गई उनको फिर डायरेक्ट करेगा, चलो आप केमिकल्स बनाओ जिसकी उसको जरूरत है। इस तरीके से, इस वजह से इसको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स, किसको? एग्रोबैक्टीरियम डिमिफेशियंस को। तो देख लो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन हमने कवर करे, तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है, और देखते हैं और क्या क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि सेलेक्टेबल मार्कर का होना क्यों जरूरी है एक क्लोनिंग वेक्टर में। सेलेक्टेबल मार्कर का होना क्यों जरूरी है इन अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, ये क्यों होना जरूरी है। बेटा देखो, सेलेक्टेबल मार्कर हमेशा आपको हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करवाएगा, क्या करवाएगा, आइडेंटिफाई करवाएगा, और एलिमिनेट कराता है किसको, जल्दी से सोचो, और एलिमिनेट कराता है नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स, यानी कि जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेट्स नहीं हुए, यानी कि जिनके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं गया। जिस बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन डीएनए नहीं गया, एलियन डीएनए नहीं गया, वो मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेट हो गया। ठीक है, और इसी की हेल्प से, और साथ में और क्या करा पा रहा है हमें, ये हमें सेलेक्टिवली हेल्प करवा पा रहा है। राइट, हाँ, और ये हमें सेलेक्ट करवा पा रहा है, सेलेक्टिवली हम परमिट करवा पा रहे हैं ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेट्स की, परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेट्स। ठीक है, तो दो चीजें कर रहा है, यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स को तो इसने अलग करा ही दिया, और साथ में हमारे पास ग्रोथ भी करा दी ट्रांसफॉर्मेट्स की, जो हमें प्रॉपरली चाहिए होती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि भाई, जो आपका एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं एंड आपके पास एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं। ठीक है, एंडोन्यूक्लियसेस है, एक्सोन्यूक्लियसेस है, इन दोनों में फर्क क्या है। देखो, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, दोनों करते तो रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही है। ये रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करेगा कहाँ से, फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। ठीक है, वेरस एंडोन्यूक्लियस जो रिमूवल करता है, वो कट लगाता है एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, यहाँ से हमें एक और चीज रिवाइज करने को मिल जाती है, जिस स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और उसमें भी जाके जो है विद विद इन द डीएनए जाके ये कट लगाएगा, विद इन द डीएनए जाके ये कट लगाएगा। ठीक है, बेटा देखो, प्राइमरीली ये वाली जो क्लासेस आप ले रहे हो, जो जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, तो ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। प्रीवियसली आपने रिवीजन बिल्कुल करी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन वीडियोस को देखें तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप इजीली आंसर कर पाए। ठीक है, आंसरमेशन अपनी अच्छे से कर पाए। नाउ, अब एक चीज क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछी जाएगी, सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप इन आंसर्स को बहुत अच्छे से कर पाओगे, आई बेट यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्या क्वेश्चन है मेरे पास में। क्वेश्चन ये है कि जो हमारी कॉम्पिटेंट सेल, हमने बोला कि भाई ये एक सेल ना कॉम्पिटेंट है, हमने बोलते ये सेल कॉम्पिटेंट है फॉरेन डीएनए को लेने के लिए, उसके अंदर इस कॉम्पिटेंट का एक्चुअली मीनिंग है क्या। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बेटा कि जो आपकी बैक्टीरियल सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारी बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर मैं अपना फॉरेन डीएनए डालने वाली हूँ, जब मैं इसको ट्रीट करूंगी, जब मैं इसको ट्रीट करूंगी विद कैल्शियम क्लोराइड और सीशियम क्लोराइड, ठीक है, जब हम इसको CaCl2 के साथ ट्रीट करवा देंगे, तो ये केपेबल बन जाएगी टू टेक अप द, केपेबल टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। यानी कि अगर ये ले पा रही है तो कॉम्पिटेंट बनी है, अगर नहीं ले पा रही तो कॉम्पिटेंट नहीं है। राइट, अब एक और चीज आती है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन वैसे हम पहले कर चुके हैं, कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीएजेस की, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीएजेस, यानी कि जब हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं, उस दौरान हम प्रोटीएजेस एंजाइम क्यों डालते हैं, प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस ऑब्वियसली पता है एंजाइम है, तो प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन करता ही है, क्या करेगा, प्रोटीन का, प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा, है ना, इनसाइड द सेल, जहां से डीएनए को आइसोलेट करना है। क्योंकि अगर मान लो मैंने प्रोटीन को डिग्रेड नहीं करा ना, तो उससे क्या होगा, कि जो भी मैं डाउनस्ट्रीम ट्रीटमेंट कराऊंगी डीएनए का, जैसे मान लो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने उसमें डाला, डीएनए लाइगेज मैंने उसके अंदर डाला, तो वो उसके अंदर कोई ना कोई प्रिपरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा। तो प्रोटीन का डिग्रेड होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल इंटरफेयर, है ना, अदरवाइज इट विल इंटरफेयर विद द डाउनस्ट्रीम ट्रीटमेंट, अदरवाइज इट विल इंटरफेयर विद द डाउनस्ट्रीम ट्रीटमेंट ऑफ डीएनए। समझ में आया, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीज का सिग्निफिकेंस क्या है, दो मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, वो कह रहा है कि मान लो आप पीसीआर कर रहे हो, ठीक है, पीसीआर कर रहे हो और उसके अंदर डीनेचुरेशन हमने मिस कर दिया,
डीनेचुरेशन इज मिस्ड, डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस ही नहीं हुआ। अब व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या होगा, पूछा जा सकता है आपसे कि भाई अब ये नहीं हुआ तो बताओ जी क्या हो सकता है। तो अगर डीनेचुरेशन नहीं हुआ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, तो जो प्राइमर्स हम लोग डालते हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन नहीं हुआ, डीनेचुरेशन जब नहीं हुआ तो मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज इट इज प्रेजेंट है ना, सेपरेशन नहीं हुई, तो यानी कि जब अपने मैं प्राइमर्स डालूंगी तो प्राइमर्स विल नॉट बी एबल टू अनिल, विल नॉट बी एबल टू अनिल टू द टेम्पलेट, जुड़ ही नहीं पाएंगे जाके उससे। और जब वो टेम्पलेट पे जुड़ेंगे ही नहीं तो अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास में, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी नहीं होगी, तो यानी कि नो एम्पलीफिकेशन विल आकर, पहला स्टेप ही जब नहीं होगा तो आगे की कहानी भी रुक जाएगी, तो कोई एम्पलीफिकेशन भी नहीं होने वाली। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टॉपिक पूरा याद होना चाहिए तो ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो ही आप एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर लिख सकते हो, नो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर उससे उसके बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया जाए तो मैं क्या आंसर करने के लिए केपेबल हूँ, राइट। वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आएगा, ये ध्यान रखिए, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वन। एक और ऐसी रिवीजन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए।